नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। छुट्टियां रद्द को लेकर महागठबंधन सरकार घेरे में भड़के शाहनवाज हुसैन, खूब बरसे। राजगीर महोत्सव में पहुंचे विजय कुमार चौधरी, शराबबंदी पर जमकर बताया। भाजपा के विधान पार्षद ने नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा शिक्षकों को नहीं दिया जा रहा है सम्मान। ऑपरेशन मुस्कान के तहत 175 मोबाइल धारकों को लौटाया गया उनका मोबाइल। और परिवहन विभाग द्वारा चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान, कटा चालान। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह बिहार विधानसभा परिषद सदस्य सैयद शाहनवाज हुसैन ने गुरुवार को एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार सरकार की शिक्षा विभाग से लगातार तुगलकी फरमान जारी हो रहा है। एक तरफ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार शिक्षा विभाग को सुधारने में लगे हैं और मैं उसका समर्थन भी करता हूँ, लेकिन आखिर स्कूलों में जितने बच्चे हैं, क्या उस हिसाब से शिक्षक हैं, क्या उस हिसाब से व्यवस्थाएं हैं। इस तरीके से उन्होंने कई बातों पर बिहार सरकार पर निशाना साधा। सुनिए। चाहते हैं कि बच्चे स्कूल आए, हम चाहते हैं टीचर वक्त पे आए, हम ये भी चाहते हैं कि जितने बच्चे हैं उसके हिसाब से क्लासरूम होना चाहिए। हम ये भी चाहते हैं कि जो टीचर है उनको पढ़ाने के काम में लगाना चाहिए सब। लेकिन बिहार के शिक्षकों को बिहार सरकार बंधुआ मजदूर समझ रही है। तुगलकी आदेश जारी किए जा रहे हैं, शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके पक्ष में हम लोग नहीं हैं। अभी भी स्कूल में न फर्नीचर है, न क्लासरूम है, न क्लास बोर्ड पूरी तरह लगा है। तो पूरी तरह से बिहार सरकार जो तेजी से काम होना चाहिए उसको नहीं करके सिर्फ तेजी से ऑर्डर निकालती है। उद्योग के क्षेत्र में भी आप जानते हैं कि जो घोषणाएं असेंबली के फ्लोर पर नीतीश कुमार जी की सरकार फर्स्ट में हमने की थी, हर कमिश्नरी में खादी मॉल बनाएंगे, तो अभी भागलपुर और मधुबनी का टेंडर भी हुआ है, तभी की प्रक्रिया थी। और पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, इन सब में नया खादी मॉल बनी रहा है जो हमारे वक्त में शुरू हुआ। यहाँ भी हमने रेशम भवन के बगल में वो ज़मीन सुझाई थी और उद्योग विभाग का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने वो जो वचन हमने भागलपुर के लोगों को दिया था, तो पूर्व उद्योग मंत्री के नाते हमारे वचन को रखा और उसका टेंडर भी कर दिया है। तो हम तो पिछले 10 साल से, जब से सांसद नहीं, तब से दिन रात सेवा में लगे रहते हैं। और जो कमिटमेंट है भागलपुर से कि एकदम अंतिम सांस तक भागलपुर की सेवा करते रहना है, वो कमिटमेंट कभी टूटना नहीं। ये बातें मैंने अपनी तरफ से कही, कुछ आपको ऐड करना है? वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी आज राजगीर महोत्सव में भाग लेने नालंदा पहुंचे, जहां उन्होंने राजगीर महोत्सव के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। वहीं राजगीर महोत्सव के बारे में विस्तृत रूप से बताते हुए कहा कि यहां के इतिहास के बारे में लोगों को पता चले, इसलिए इस महोत्सव का आयोजन होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत खराब है, यही कारण है कि वो इस महोत्सव में भाग नहीं ले पाए और इसी वजह से वो इस महोत्सव में भाग लेने पहुंचे हैं। वहीं अपनी बातों को रखते हुए उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव का भी राजगीर महोत्सव में भाग लेने का मन था,
लेकिन कुछ वजह से वो भी नहीं पहुंच पाए। वहीं शराबबंदी पर भी उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी पूर्ण तरीके से लागू है। जहां शराब की बिक्री की सूचना मिलती है उस पर तुरंत प्रशासन कार्रवाई कर रही है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। कि आज से 3 दिवसीय राजगीर महोत्सव के कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है और इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में अनेक तरह के कार्यक्रम हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हैं। सरकार की ओर से आम लोगों को जानकारी देने की जितनी बातें चाहे कृषि के संबंध में, उद्योग के संबंध में हो सकती हैं, उसकी प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिससे इस मेले में या इस आयोजन में आने वाले आम लोग लाभान्वित हो सकते हैं। तो वो भी कार्यक्रम है। और आप सब जानते हैं कि महागठबंधन की सरकार जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही है, राजगीर का लगातार विकास हो रहा है और ज्यों-ज्यों राजगीर का विकास हो रहा है त्यों-त्यों इस राजगीर महोत्सव का महत्व भी बढ़ते जा रहा है। वैसे भी सब लोग जानते हैं कि आखिर महोत्सव का आयोजन क्यों किया जाता है। महोत्सव के आयोजन का अर्थ होता है किसी स्थान विशेष की जो ऐतिहासिकता होती है, उसकी विशिष्टता होती है, उसका हम स्मरण करें और उस स्थान की गरिमा और मर्यादा को बरकरार रखने के लिए हम सभी नागरिक संकल्पित हों, तभी उस स्थान की महत्ता में 4 चांद लगता है और उसकी ख्याति बढ़ती है। जैसे आपने देखा अभी कि वैसे तो राजगीर हम समझते हैं कि इस देश के सभी धर्मों का समागम स्थल है और अभी जो मलमास मेला का आयोजन एक अंतराल के बाद हुआ था, उसमें रिकॉर्ड संख्या में लोग आए। 3 करोड़ से ऊपर लोगों के आने की उम्मीद, मतलब अनुमानित संख्या है। लेकिन जिला प्रशासन का इतना ज़बरदस्त इंतजाम रहा कि सारे लोग उससे न सिर्फ संतुष्ट दिखे बल्कि सबों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। सरकार ने विज्ञापन दे के आम लोगों को कहा है कि शराब पीने की सूचना, शराब बेचने की सूचना, शराब को स्टोर करने की सूचना अगर किन्हीं को पता चले तो उसके लिए नंबर विज्ञापित है कि इस नंबर पर आप सूचना दीजिए और तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। तो उस नंबर पर सूचना नहीं देके आपको सूचना देने के पीछे क्या मकसद होता है, आप बताइए। आप सोच के बताइए कि सरकार ने नंबर विज्ञापित कर रखे, अधिकारियों के बारे में बता के रखा है कि अगर आपको कोई सूचना है जो कौन बेच रहा है, कौन कहाँ पी रहा है, तो उसकी सूचना उस नंबर पर उस पदाधिकारी को दीजिए, तत्काल कार्रवाई की जाएगी। भाजपा के विधान पार्षद नवल किशोर यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार के राज्य में शिक्षा विभाग शिक्षकों के प्रति तानाशाही रवैया अपना रही है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि विभाग ने शिक्षकों को सोशल मीडिया से दूर रहने तथा सरकार से कोई मांग नहीं रखने का फरमान दे दिया है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। जो शिक्षा विभाग ने अनसेंड नोटिफिकेशन करके भेज देता है कि शिक्षकों को सोशल मीडिया पर बात नहीं करना है, सरकार के से मांग नहीं करनी है, कोई किसी तरह की अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है,
ये इसके खिलाफ में मैं नीतीश कुमार जी से मैं मांग करता हूँ कि जो भारत के संविधान में बिहार के और हिंदुस्तान के लोगों को जो मौलिक अधिकार है, वो मौलिक अधिकार का हनन न आप कर सकते हैं, न कोई नौकरशाह कर सकता है, न भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं, उपराष्ट्रपति नहीं कर सकते हैं और भारत के संसद भी नहीं कर सकता है, विधानमंडल भी नहीं कर सकता है। ये संगठन बनाने का अधिकार, अपनी बातों को अभिव्यक्त करने का अधिकार, ये तमाम विभागों के कर्मचारियों को है और शिक्षकों का है। शिक्षकों के संगठन हैं, बनते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं और उसी के आधार पर आज शिक्षक अपने संगठन बना के जो 5,000 6,000 में नीतीश कुमार जी ने बहालियां की थी, आज वो 45,000 और 50,000 तक गया है। वो अपने संघर्ष के बदौलत गया है और कोई अनायास ही इस तरह के अखंड बिहार में अखंड मानसिकता से ये अगर कोई कहना चाहता है, कोई किसी तरह का इस तरह का अधिसूचना देना चाहता है, तो मैं शिक्षकों से आह्वान किया है कि ऐसे नोटिफिकेशन का कोई नोटिस नहीं लेना है। ये यूं ही अपना टरटराते रहे, लेकिन इसका कोई नोटिस नहीं लेना है। पागलपन का एक दौर होता है, उस दौर को समाप्त करना है। ऑपरेशन मुस्कान के तहत रेल पुलिस की लगातार उपलब्धि जारी है। इसी कड़ी में 175 गुम मोबाइल को उनके असल धारकों को आज वापस किया गया। दरअसल रेल पुलिस की इस सराहनीय कार्य से राज्य से बाहर के रेल यात्रियों की यात्रा के दौरान गुम हुए मोबाइल फ़ोन को वापस किया गया। तो वहीं ऑपरेशन मुस्कान के तहत उपलब्धि और मोबाइल वितरण कार्यक्रम के दौरान पटना रेल डीएसपी सुशांत कुमार चंचल ने बताया कि असल धारकों के गुम हुए मोबाइल मिलने की सूचना उनके नंबरों पर दी गई, जिसमें बिहार सहित यूपी, बंगाल और अन्य राज्यों के असल मालिक को बुलाकर सामूहिक रूप से उन्हें उनका फ़ोन वापस किया गया। वहीं रेल डीएसपी ने कहा कि अब तक रेल पुलिस ने लगभग 1000 मोबाइल की बरामदगी इस ऑपरेशन के तहत की है और लगातार ऑपरेशन मुस्कान के तहत उनके असली धारकों तक मोबाइल फ़ोन पहुंचाया जा रहा है। अब यह एक स्थापित तथ्य है कि जो भी मोबाइल आज के डेट में चोरी हो रहा है या खो रहा है, उससे साइबर अपराध हो रहे हैं और उनमें क्योंकि सभी तरह के डाटा वो लोग उस पर रखते हैं, चार्जिंग में छोड़ देते हैं, चाहे कहीं भी। तो पूरी तरह से हम लोगों ने साइबर हम लोग कैंपेन चला रहे हैं, जागरूकता मार्च चला रहे हैं, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लगातार पम्पलेट हम लोग बांट रहे हैं कि जो आप मोबाइल है उसके प्रति आप बिल्कुल सजग रहें। वो एक चलता फिरता आपका कंप्यूटर है, आपके सारे डाटा उसमें है। शायद ही कोई व्यक्ति है जो आज के डेट में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं। वन टच जो पेमेंट होता है उसमें 2000 रुपये तक के मूल्य का कोई OTP आता नहीं है। उनके मोबाइल में वो सॉफ्टवेयर लोड है, तो बड़ी आसानी से जैसे ही चोरी होता है और उसका अगर पिन मिल जाता है और वो उसको चोर या जो भी व्यक्ति को मिलता है उससे वो साइबर अपराध करते हैं। हम लोग रेल यात्री को यही बता रहे हैं कि आप अपने मोबाइल का ध्यान रखें और किसी भी परिस्थिति में उस मोबाइल में इंपॉर्टेंट डाटा ना लोड करें। उसमें आप अगर सॉफ्टवेयर अगर आपने कोई एप्लीकेशन लोड किया हुआ है उसको डिलीट करके ही आप यात्रा करें, क्योंकि अगर वो मोबाइल चला जाता है तो आपको साइबर अपराध उससे होगा और आपको काफ़ी मानसिक रूप से या आपका जो पैसा है वो आपका चला जाएगा। सर, अब तक कितने बार जो है आपने ऑपरेशन मुस्कान के तहत मोबाइल दिया है? हाँ, ये 7वां है। जून से हम लोगों ने लगातार अभियान चलाया है। पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय सुशांत कुमार चंचल के नेतृत्व में हम लोगों ने एक अलग से टीम बनाया हुआ है, जिसमें कि मेरी टीम लगातार, क्योंकि ये अलग हटके ये कार्य है हमारा जो अपराध उद्भेदन और नियंत्रण है जो चल रहा है उससे अलग है। तो हमने डेडिकेटेड टीम को लगा रखा है इसमें और उसमें हम लोग लगातार काम करते हैं। वैज्ञानिक तरीका से ही इसमें भी हम लोग जाँच करके उस मोबाइल को प्राप्त करते हैं। गुड फेथ में जो लोग यूज़ कर रहे हैं वो लोग बड़ी आसानी से मोबाइल दे भी देते हैं और हम लोग को कुरियर के माध्यम से भी मिल रहा है। तो ये 7th है। कुल हम लोग 971 मोबाइल अभी तक 1.5 करोड़ रुपए के मूल्य का लौटा चुके हैं। मैं बहुत आनंद मिला है जो मेरे मोबाइल खो गया है। मोबाइल में हमको रेलवे पुलिस, बिहार रेलवे पुलिस हमको वापस कर दिया है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल बिहार पुलिस, रेलवे पुलिस। आई कांट एक्सपेक्ट इट बिफोर दैट माई मोबाइल विल गेट फार्दर। आई कांट एक्सपेक्ट इट। आपका मोबाइल कैसे भूला था? मेरे आरा स्टेशन में एक लड़का मेरे मोबाइल रिजर्वेशन काउंटर से में आता है,
वो लेके भाग गया, तुरंत भाग गया। उनको जब लाभ के मोबाइल से प्लेटफॉर्म में चला गया, हम उनको पकड़ने नहीं पाए। तो आपने कोई कंप्लेन किया था? कब बुलाया था? मैं कंप्लेन किया है, उसी ट्रेन दानापुर में आया है, उसके बाद उधर हम डायरी किया है। डायरी से बाद आज भी हमको कल रात में हमको खबर दिया कि आपको मोबाइल मिल गया, आप आइए। आपको था पटना जंक्शन से आप आइए, वेट करिए, आपको मोबाइल जरूर मिल जाएगा। परिवहन विभाग के द्वारा चांदनी चौक पर चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान। बता दें, इस वाहन चेकिंग अभियान के दौरान हेलमेट के बगैर बाइक चलाने वालों का जमकर चालान कटा है। गुरुवार को अररिया नगर थाना क्षेत्र के चांदनी चौक पर परिवहन विभाग द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस मौके पर सदर एसडीपीओ, सदर एसडीओ सहित दर्जनों पुलिसकर्मी मौजूद रहे। वहीं बिना हेलमेट के बाइक चलाने वालों से जुर्माना भी वसूला गया है। यही नहीं, जो लोग बिना ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के पेपर के देखे गए, उनसे भी जुर्माना लिया गया है। देखिए। यह जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई थी डीएम और एसपी साहब की अध्यक्षता में। ऐसे भी आम जनों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का उद्देश्य से आज चांदनी चौक पे ये अभियान, परिवहन विभाग का अभियान, जिसमें एसडीओ साहब है, डीएसपी साहब है, बाकी लोकल थाना इंस्पेक्टर है और ईएसआई है, पूरा टीम। निर्देश यही है कि हम लोग हर सप्ताह कम से कम 2 या 3 जगह पे, महत्वपूर्ण जो जगह है शहर का, उसके जगह पे विशेष अभियान चलाएंगे, जिसमें ट्रिपल लोडिंग, हेलमेट, गाड़ी सही है कि नहीं, उसके प्रति अभियान होगा, ताकि लोग जागरूक हो सके और सड़क सुरक्षा से, उनको दुर्घटना से उनके बचाव हो सके। उसी उल्लेख से चांदनी चौक पे किया गया है। बहुत से ऐसे गाड़ी पाए गए हैं जो कि बिना रजिस्ट्रेशन के हैं, कुछ लाइसेंस नहीं है, उनका नियमानुसार जो विभागीय प्रावधान है उसके अलावा हम लोग चालान काट रहे हैं। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। आई एम शालिनी सिंह, प्रिंसिपल ऑफ लोहियानगर माउंट कार्मेल स्कूल। Here in our school we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव की अध्यक्षता में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता तथा जिला स्तर के प्रवक्ताओं के साथ विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जहां इस मौके पर तेजस्वी यादव के साथ पार्टी के प्रवक्ताओं के अलावा प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज झा, प्रदेश के प्रधान महासचिव और विधायक विजय साहू सहित पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। बता दें कि बैठक खत्म होने के बाद मनोज झा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि महागठबंधन की सरकार तेजी से विकास के कार्यों पर काम कर रही है। वहीं कुछ धार्मिक प्रचार भी किया जा रहा है। गरीबों को नुकसान न हो, उन पर खास कर ध्यान दिया जा रहा है। वहीं बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कह रहे हैं मनोज झा, सुनिए। जंगल राज कौन बोल रहा है ये भाई? आईना रखते हैं सामने,
कोई डेटा देख लो, बिहार हर जगह बाकी बीजेपी शासित राज्य से पीछे है। अब आप किसी का बयान उठा के ले आइएगा, कहिएगा आपराधिक घटना हो रही है, आप नहीं तो सम्राट चौधरी जी को कुछ पुराने बयान दिखा दूं, मैं दिखा दूं उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। मणिपुर पे जो लोग चुप, सम्राट चौधरी मणिपुर को पूछिएगा कि मैंने कहा है कि मणिपुर पे बोले। मेरा सीधा मानना है कि सबसे त्वरित कार्रवाई अगर देश में किसी अपराध के बाद होती है तो वो बिहार है। क्या इसको एक्नॉलेज हम नहीं करेंगे? क्या इस पर हम इसलिए कि विपक्ष में हम हमेशा प्रतिरोध की भावना में रहेंगे? एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल होता है जो शायद मैं समझता हूँ सम्राट जी नहीं जानते। भाजपा कह रही है तो ब्रह्म वाक्य है। हाँ, भाजपा में क्या कह रहे हैं? कौन सी है भाजपा जिसको इस देश को महफूज रखने नहीं आता है? मणिपुर जल रहा है, एक शब्द नहीं बोला प्रधानमंत्री ने। वो तो कहिए ऊपर वाले की कृपा थी, कुछ टनल से मजदूर के निकलते वक्त झंडा लेके नहीं पहुंच गए वहाँ। इवेंट बाजी करने वालों के सवाल से हम दूर रहते हैं। कौन? अरे तो प्रधानमंत्री जी तो सूरज पूरब में उगेगा कल, यकीन मानिए वो दिन भी आने वाला है। वो कहेंगे मैं हूं तो सूरज पूरब में उग रहा है, मैं ना होता तो पश्चिम में। नवादा शहर में गुरुवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चला, जिसमें सदर एसडीपीओ अखिलेश कुमार तथा सदर डीवाईएसपी अजय प्रसाद और ट्रैफिक इंचार्ज विजय सिंह समेत नगर परिषद की टीम मौजूद रही। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान सड़क पर लगे वाहनों को जब्त किया गया, तो वहीं प्रशासन की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों के बीच हड़कंप मच गया। नवादा में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर वो दुकानें जो अतिक्रमण की बड़ी समस्या बनती हैं, उन्हें हटाया गया। ट्रैफिक इंचार्ज नगर पार्षद राजेश रंजन, सुनील कुमार, मोहम्मद मुन्ना के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान चला, तो वहीं प्रशासन द्वारा फुटपाथी दुकानों को भी हटाया गया। अतिक्रमणकारियों को लेकर सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। उनसे कह दिया गया है कि अगली बार फुटपाथ पर कब्जा पाए गए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, साथ ही सामान भी जब्त कर लिया जाएगा और मुकदमा भी दर्ज होगा, साथ ही जुर्माना भी देना पड़ेगा। अच्छा, आप थक गए तो हम लोग लौट गए। जिला पंच सरपंच संघ पटना की ओर से व्याय यात्रा मित्रों की आज भव्य स्वागत सम्मान का आयोजन किया गया। बिहार राज्य पंचायत परिषद सभागार में जिलाध्यक्ष राम विनय कुमार, मनोज कुमार, वहीं प्रदेश अध्यक्ष उभो सम्मन कराला, उपाध्यक्ष वशिष्ठ रोमार निषाद संग कई लोगों ने मिलकर आज इसका आयोजन किया। तो वहीं इसकी शुरुआत के साथ में ही गांधी मैदान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति पर मालार्पण किया गया। प्रदेश अध्यक्ष श्री निराला ने बताया कि सफलतापूर्वक सभी 38 जिलों का न्याय यात्रा आज अंतिम 35वें दिन पटना पहुंचा है। यात्रा काफी अच्छा रहा और 5 दिसंबर को नई नम होगा। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में 1,25,000 प्रतिनिधिगण समारोह त्यागपत्र सौंप देंगे। वहीं महामहिम राज्यपाल महोदय से पंचायती राज व्यवस्था को बंद करने की अपील की जाएगी। देखिए। बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ का यह न्याय यात्रा भितहरवा पश्चिम चंपारण से चला है, जो आज 38वां जिला पटना में पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदमकद प्रतिमा गांधी मैदान में न्याय यात्रियों ने सामूहिक रूप से माल्यार्पण किया है। इसके बाद बिहार राज्य पंचायत परिषद सभागार में न्याय यात्रियों का अभिनंदन स्वागत समारोह में हम लोग आज उपस्थित हैं। 38 जिला सफलतापूर्वक न्याय यात्रा हुआ। आपके चैनल के माध्यम से सभी 38 जिला के पंच सरपंच उप सरपंचों का मैं आभार व्यक्त करता हूं, कर्मियों को धन्यवाद देता हूं। साथ ही आप लोगों के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अब भी वक्त है
राज्य सरकार सचेत हो जाए, हमारे प्रस्तावित प्रेषित 11 सूत्री मांग को अविलंब पूरा करे, अन्यथा आने वाले समय में जो भुगतना पड़ेगा वो तो पड़ेगा ही, लेकिन हम लोगों ने भी भरी जवानी में 18वें बरस में मैं प्रवेश कर रहा हूँ। पहला चुनाव हम लोगों का 2006 में हुआ था और 18वें बरस में प्रवेश करते हुए हम लोग दिसंबर के अंतिम सप्ताह में महामहिम राज्यपाल महोदय के यहाँ पहुंचकर सामूहिक त्याग पत्र दे देंगे, इस्तीफा दे देंगे। फिर आगे का संघर्ष लोकसभा और विधानसभा चुनाव में एहसास कराएंगे कि बिहार के पंच, सरपंच और ग्रामीण लोगों के दिल में और उनके पॉकेट में, उनके मस्तिष्क में और उनके वोट में कितनी शक्ति होती है। इसका एहसास बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ राज्य व केंद्र सरकार को कराने का काम करेगा। हाँ, हम लोग इस्तीफा देंगे क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा ही नाराज हैं। महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री जी से हम लोग को चुनाव तो सर जितवा दिए और लेकिन हम लोग को अधिकार नहीं मिल रहा है। तो महिलाओं को तो आरक्षण दिएगा, 33% आरक्षण है। वह आरक्षण की संख्या हम लोग 50% की मांग करते हैं कि हमारी आधी जनसंख्या हम लोग को आरक्षण दिया जाए और हम लोग को सर्व सुविधा संपन्न हमारे ग्राम कचहरी को और हमें पेंशन, बीमा भत्ता सब कुछ दिया जाए। हम लोगों को चुनाव जिताने के बाद सरकार हम पे ध्यान नहीं दे रही, हम लोग को रोड पर लाके छोड़ने का काम कर रहे हैं। जी आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।